नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुफा नगर पालिका के हाल में चिड़गुफा तालुका के सभी व्यापारियों की आयोजित की गई बैठक। दुकानों के नेम प्लेट पर 60% कन्नड़ शब्द का उपयोग करने की दी गई सलाह। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मंदिर फंड में कटौती की, कोटा श्रीनिवास पुजारी ने लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश में 8 विधायक अयोग्य करार दिए गए, विधानसभा अध्यक्ष ने तल बदल मामले में लिया यह फैसला। मनोज जरांगे ने 17 दिन बाद वापस लिया अनशन, बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के आरोप में मामला भी दर्ज। देश के सबसे वयोवृद्ध समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क का 94वें वर्ष की आयु में हुआ निधन। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, विजय विकसित भारत पर बोली निर्मला सीतारमण। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 26 फरवरी को चिड़गुफा नगर पालिका के हाल में चिड़गुफा तालुका के सभी व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए तहसीलदार रविंद्र दामा ने कहा कि सरकार के निर्देश के अनुसार दुकान, होटल, मॉल व अन्य दुकानों के नेम प्लेट पर 60% कन्नड़ शब्द का उपयोग करना अनिवार्य है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चिड़गुफा तालुका ऐसा केंद्र है जहां आसपास के ग्राम से हजारों लोग हर दिन व्यापार करने आते हैं। ऐसे में लोगों को यातायात में समस्या हो, ध्यान में रखने के लिए तहसीलदार रविंद्र दामा ने पुलिस अधिकारियों को यातायात की समस्याओं को हल करने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मीटिंग के अवसर पर पुरसभा मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा, तालुका पंचायत कार्यवाहक अधिकारी मोहम्मद अकरम पाशा, पीएसआई बाशु मियां व कई व्यवसायी लोग उपस्थित थे। चिड़गुफा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ 50% ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು 60% ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರನ್ನು ಹೇಳಿವಿ. ಒಂದು ವಾರನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿವಿ. ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. 60% ಕನ್ನಡ 60% ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ತಾವೇನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಂದು 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು 5-6 ಬಂಡಿ ಇದೆ, ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡು ನಿಯರ್ಲಿ 30 to 40 ಫೀಟ್ ವೈಡ್ ಇದೆ. कर्नाटक के विधानसभा परिषद विपक्ष के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी ने सोमवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मंदिरों का बजट 250 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। पुजारी ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों ही मंदिरों के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह भाजपा ही थी जिसने बजट में 250 करोड़ रुपए आवंटित करके मंदिर विकास को गति दी। लोकसभा सदस्य सुमलता ने आगामी आम चुनाव के लिए मांड्या से भाजपा का टिकट मिलने पर भरोसा जताया है। सोमवार को मांड्या में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुमलता ने कहा यह भाजपा सरकार है जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए एक कानून लेकर आई है, इसलिए जहां भी संभव होगा भाजपा महिलाओं को मैदान में उतारेगी। इस प्रकार मैं जी के प्रति आश्वस्त हूं। सुमलता ने कहा अगर मुझे उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो मैं जेडीएस नेताओं से मिलूंगी और उनका समर्थन मांगूंगी। अगर जेडीएस को टिकट मिलता है तो मैं उनके साथ रहूंगी।
शहर में एक महिला भिखारी के पास 45,000 का फोन देखकर पुलिस कर्मचारी हैरान रह गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ऑपरेशन मस्कन और इस्माइल के तहत बीती रात बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स के कुछ ठिकानों पर छापेमारी की और महिलाओं सहित 15 भिखारियों को हिरासत में लिया। जब पुलिस उनकी डिटेल्स निकाल रही थी तो उन्हें एक भिखारी महिला के हाथ में 45,000 रुपए का स्मार्टफोन मिला। महिला से पूछा गया कि उसके पास इतना महंगा फोन कैसे आया, तो उस महिला ने जवाब दिया कि उसने ये फोन खरीदा है। पुलिस कर्मचारी उसका यह जवाब सुनकर हैरत में पड़ गए। पुलिस ने उन सभी को बाद में पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष तम्मिनेनी सीतारमण ने तलबदल मामले में सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने 8 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक इस मामले में सत्ताधारी दल युवजन श्रमिका राइथु कांग्रेस पार्टी YSRCP ने कार्रवाई की अपील की थी। इस पर निर्णायक फैसला लेते हुए स्पीकर ने अनम राम नारायण रेड्डी, मेकापत्ती चंद्रशेखर रेड्डी, कोटम रेड्डी, श्रीधर रेड्डी और उंदावली श्रीदेवी समेत 8 विधायकों को अयोग्य करार दिया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मराठा आरक्षण आंदोलन के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को घोषणा की कि वह अपना 17 दिन का अनशन वापस ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक महाराष्ट्र सरकार ऐसे लोगों के परिवार के सदस्यों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर देती, तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पिछले हफ्ते राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10% अलग से आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक पारित किया था। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे ने इसका स्वागत किया था। हालांकि उन्होंने मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के तहत आरक्षण देने की मांग की और अपना अनशन जारी रखा। जरांगे ने कहा, मैं आज अपना अनशन टाल रहा हूं, लेकिन 3 से 4 युवा यहां बैठे रहेंगे। वे हमारी मांगों को लेकर रोज रोजा रखेंगे। मैं कुछ गांवों का दौरा करूंगा, अपना रुख स्पष्ट करूंगा। वे यहां अंतरवाली सराटी गांव में मुझसे मिलने नहीं आ सके क्योंकि गृह विभाग ने पाबंदियां लगाई थी। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क का मंगलवार को निधन हो गया। वो 94 साल के थे। सांसद वर्क बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें इस महीने की शुरुआत में तबीयत बिगड़ने की वजह से मुरादाबाद स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। वर्क के निधन से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि शफीकुर रहमान वर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के संबल में हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। उन्होंने पहली बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर 1996 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं वो 2014 में बसपा से लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। वर्क 4 बार विधायक और 5 बार सांसद रहे हैं। पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचा है। बता दें, आज यानी 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंटर का दौरा किया। इस दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्य मंत्री मुरलीधरन और इसरो के अध्यक्ष एन सोमनाथ ने तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC का दौरा किया। साथ ही 3 स्पेस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। ये प्रोजेक्ट्स 1800 करोड़ रुपए के हैं। इन प्रोजेक्ट से इसरो ज्यादा संख्या में रॉकेट लॉन्च कर पाएगा और ज्यादा सैटेलाइट्स अंतरिक्ष भेज पाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विजन विकसित भारत 2047 पर FICCI कॉन्क्लेव के दौरान कहा कि हमारा गोल है कि हम भारत को 2047 तक विकसित देश बनाएं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने का उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भारतीय उद्योग भी इसके साथ खुद को आगे बढ़ाए और इस उद्देश्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने इशारा किया है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। विकसित भारत 2047 पर FICCI की कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा आज के वक्त में बिना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है। ऐसे में हमारी भविष्य की प्राथमिकताएं इस प्रकार होंगी। हम स्पेस सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र, वेयर हाउसिंग जिसमें कीमती धातु और रसद क्षेत्र को एक्सपैंड करेंगे। इसके साथ ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम नियमित रूप से काम करते रहेंगे। इसमें कृषि मूल्यवर्धन, कृषि दक्षताएं शामिल हैं। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के लोक कल्याण जयप्रकाश अस्पताल LNGP में सोमवार देर रात को आग लग गई। मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। LNGP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार ने कहा इमरजेंसी ब्लॉक में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लग गई। सभी मरीज सुरक्षित है। किसी भी मरीज को उनके वार्ड से शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। कुमार ने आगे कहा दमकल की गाड़ियां समय से मौके पर पहुंच गई थी और इस वजह से आग पर काबू पा लिया गया। आग पर काबू पाए जाने के बाद सभी सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक बार फिर बीजेपी पर खुलेआम हमला बोला है। राबड़ी देवी ने कहा है कि बीजेपी अब बीजेपी नहीं जंगल पार्टी बन चुकी है। इतना ही नहीं, राबड़ी ने कहा कि यह गुंडों की पार्टी है। पहले भी गुंडा राज चला था और अब भी वही है। राबड़ी देवी लोगों के हक के लिए और किसानों के लिए कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। खजाना खत्म होने की खबरों के बीच सऊदी अरब में जमीन में दफन करोड़ों डॉलर के खजाने का भंडार मिला है। रविवार 25 फरवरी को सऊदी अरब की सरकार ने बताया कि तेल कंपनी आरामको को जाफराह क्षेत्र में 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मिली है। इससे देश के ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान ने यह भी बताया कि आरामको के जाफराह क्षेत्र में आंतरिक भंडार में 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के साथ 2 अरब बैरल कंडेंसेट भी मिला है। इस खजाने से ऊर्जा क्षेत्र में संसाधनों की मात्रा 229 ट्रिलियन मानक क्यूबिक फीट गैस और 75 बिलियन बैरल कंडेंसेट होने का अनुमान है। चिड़गुप्पा नगर पालिका के हाल में चिड़गुप्पा तालुका के सभी व्यापारियों की आयोजित की गई बैठक। दुकानों के नेम प्लेट पर 60% कन्नड़ शब्द का उपयोग करने की दी गई सलाह। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मंदिर फंड में कटौती की। कोटा श्रीनिवास पुजारी ने लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश में 8 विधायक अयोग्य करार दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने तल बदल मामले में लिया यह फैसला। मनोज जरांगे ने 17 दिन बाद वापस लिया अनशन। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के आरोप में मामला भी दर्ज। देश के सबसे वयोवृद्ध समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क का 94वें वर्ष की आयु में हुआ निधन। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। विजय विकसित भारत पर बोली निर्मला सीतारमण।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।